नमस्कार। आज हम प्रतिभा क्या है इसके बारे में जानेंगे। प्रतिभा के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। उन्होंने अपने अपने मतानुसार इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम आचार्य दंडी ने प्रतिभा के संदर्भ में कहा है कि प्रतिभा एक नैसर्गिक गुण है जो स्वतः व्यक्ति में उत्पन्न होती है और इसी के वजह से या यही एक निमित्त बनता है कि वह व्यक्ति काव्य सृजन करने में समर्थ होता है। और इस संदर्भ में पूर्व के संस्कारों को भी महत्व उन्होंने दिया है कि जो हमारे पूर्व के संस्कार हैं उसी के परिणाम स्वरूप हमें यह प्रतिभा प्राप्त होती है, जो कि पूर्णतः मौलिक, विशुद्ध और नैसर्गिक होती है। इसके बाद हम भामह का नाम लेंगे। भामह कहते हैं कि हर मनुष्य काव्य सृजन करने में समर्थ नहीं हो सकता। उसके अंतर्गत प्रतिभा को बहुत महत्व उन्होंने दिया है और प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हुए भी बिरला ही ऐसा व्यक्ति है जो इस दिशा में अग्रसर होता है, प्रवृत्त होता है और अपने क्षमता से, अपनी प्रतिभा से काव्य सृजन करता है। आचार्य वामन कहते हैं कि प्रतिभा हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों का एक प्रतिफल है और इसी से हम अपनी रचना कर पाने में सक्षम होते हैं। उन्होंने कहा है, यस्मात् बिना काव्यम न निष्पद्यते। इसके अभाव में रचना करना संभव नहीं है। साथ ही हम आगे देखते हैं कि आचार्य रुद्र कहते हैं कि प्रतिभा का स्वरूप दो तरह का है, एक है सहजा और दूसरा है उत्पाद्य। सहजा का अर्थ ही है जो सहज ढंग से मिला हो या प्राप्त हुआ हो और इस सहजा को उन्होंने महत्व देते हुए कहा है कि यह स्वतः स्फूर्त होती है। यही हमें काव्य प्रतिभा सृजन के लिए प्रेरित करती है। प्रतिभा वह स्वरूप है जिसके कारण कवि अपने रचना को उत्कृष्टतम, सुंदरतम और विशिष्ट रूप प्रदान कर पाता है। आनंदवर्धन इस संदर्भ में अपना मत पूरी तरह से तो नहीं कहते, लेकिन उन्होंने एक स्थल पर सक्षमा शब्द का प्रयोग किया है और यह संकेत करते हुए उन्होंने कहा है, दृष्टिपूर्ण अपि हयर्या काव्ये रस परिग्रहात् सर्वे नवा इवा भान्ति मधुमास इवा द्रुमा। निश्चित रूप से सक्षमा शब्द भी इस ओर इंगित करता है कि व्यक्ति के अंदर वह सामर्थ्य, वह गुण अपेक्षित है जिससे वह कोई भी काव्य सृजन करने में संभव हो सके। भट्टतोत अपने विचार को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि प्रज्ञा नव उन्मेषशालिनी प्रज्ञा मता, जिसका अर्थ है सर्वथा नवीन स्फुरण से युक्त प्रज्ञा, वह स्वरूप जो सर्वथा मौलिक वर्णन प्रस्तुत करे। मौलिकता से तात्पर्य यह है कि वह शुद्ध रूप में हो, वह कहीं से लिया गया ना हो, वह उसके बौद्धिक उपज हो, वह उसके मन की उपज हो, वह शुद्ध रूप में हो। इस तरह से मौलिकता तभी आती है जब व्यक्ति के अंदर प्रतिभा अंतर्निहित होती है। आचार्य अभिनव गुप्त इसे दूसरा नाम देते हैं। वह कहते हैं, प्रज्ञा नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा विदुः। इसी तरह से इन
विद्वानों के कथन को अगर हम सार संक्षेप में लेकर के चलें तो इसका संक्षेप यह निकल के आएगा, इसका निष्कर्ष यह निकल के आएगा कि प्रतिभा वह शक्ति है, वह गुण है, वह सामर्थ्य है जिसके कारण कवि सर्वथा नूतन, मौलिक, शुद्ध और श्रेष्ठ अर्थों को सृजित करने में समर्थ होता है, जो नए नए अर्थ प्रदान करती है। निश्चित रूप से ये काव्य पाठकों के लिए संप्रेषित करने योग्य होते हैं, समझने योग्य भी होते हैं और व्यक्ति साधारणीकरण भी कर सकता है। इसके साथ ही आचार्य शेखर कहते हैं कि प्रतिभा एक अपूर्व गुण से युक्त है, जिसमें उन्होंने कहा है या शब्द ग्राममर्थ सामर्थ अलंकार तंत्र मुक्ति मार्ग मान्यादापि तथा विधामापि हृदय प्रतिभा सयाति सा प्रतिभा। राजशेखर इस कथन के माध्यम से दो बातों पर बल देते हैं। प्रतिभा का कार्य है काव्य के मर्म का उद्घाटन करना, दूसरा इसकी गहन अंतर्दृष्टि। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रतिभा व्यक्ति में पहले से ही संस्कार रूप में निहित रहती है, जो ईश्वर प्रदत्त होती है, जो उसे सहज रूप में प्राप्त होती है। इसी से वह काव्य सृजन करने में समर्थ होता है। सामान्यतया यह सामर्थ्य होते हुए भी आपको अन्य ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे लौकिक ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान और रीति रिवाजों, परंपराओं, मूल्यों, आदर्शों, इन सब का भी ज्ञान पहले आपको करना पड़ता है। उसके बाद अपनी प्रतिभा का प्रयोग करके काव्य सृजन किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।